पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर हरेंद्र यादव की हत्या का खुलासा कर लिया है। इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आज 6 फरवरी को एसपी शुभम आर्य ने पीसी के दौरान यह जानकारी दी। 2 युवक जो पकड़े गए हैं उनके नाम विशाल तिवारी पांडेपट्टी और राजन ओझा, जो ब्रह्मपुर इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने पूछने पर बताया इनकी गिरफ्तारी पांडेपट्टी इलाके से हुई है। यहाँ काले नकाब में इन दोनों युवकों को आप देख रहे हैं। हालांकि पीसी के दौरान यह मीडिया के सामने नहीं आए। कारण जो भी रहा हो, पूछताछ में एसपी ने बताया 4 बीघे जमीन डीएवी स्कूल के पास इटाढ़ी रोड में है, उसी की अदावत के कारण हरेंद्र की हत्या हुई। आइए सुनते हैं शुभम आर्य। देखिए, आप जैसे जान रहे हैं कि 18 दिसंबर को टाउन थाना के रेलवे स्टेशन के पास में प्रॉपर्टी डीलर जो है विद्या यादव जी, इनकी गोली मारकर जो है वो हत्या कर दी गई। तो जो हत्या थी वो लगभग शाम के समय हुई थी, जब ये अपने घर से थोड़ा ही दूर थे। और इसमें पूरा जो है इसका पूरा जो घटनास्थल को जो अपराधियों ने इसमें एक ऐसे फील्डिंग सेट करके ही इनको इसमें बेसिकली रैकी भी किया था। और इसमें हम लोगों ने जब विश्लेषण किया, आगे बढ़े, हम लोगों ने भी घटनास्थल पर विजिट किया और एफएसएल की भी जो टीम थी उन्होंने भी विजिट किया। डॉग स्क्वाड को भी इसमें हमने बुलाया गया। इसके बाद में हम लोगों ने वहाँ पे जो तमाम तरीके की जो तकनीकी साक्ष्य थे उनको भी एकत्रित किया गया। इसमें हम लोगों ने जब और आगे बढ़े तो हम लोगों ने परिजनों से भी बातचीत किया और तमाम जो साक्षी थे उनसे जो बातचीत किया। और उसमें जो मामले जो उजागर होकर आया वो ये आया कि जो हृदय यादव जी थे, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और इनका जो ज़मीनी विवाद था वो एक विशाल तिवारी नाम के व्यक्ति जो हैं, जो इटाड़ी के बेसिकली डीएवी स्कूल है उसके पास में एक ज़मीन है, उस ज़मीन को लेकर एक विवाद जो था वो काफ़ी दिन से चल रहा था। और उस ज़मीन की बेसिकली खरीद बिक्री को लेकर ही तमाम तरीके से इन दोनों के बीच में भी झगड़ा जो है वो पहले भी हो चुका है और अभी भी जो चल रहा था। इससे ही ये भी आशंका थी कि इनकी दोनों को इस तरह अभियुक्त को भी आशंका थी और मृतक जो था उनको भी आशंका थी कि इनकी हत्या इस ज़मीन के संबंधित मामले में हो सकती है और जो संभावित है जल्दी ही हो सकती है। इसके बारे में इन्होंने ये बात जो है अन्य लोगों को भी बोला, जिसका भी साक्षियों ने इस बात को स्वीकारा और पुलिस को भी बताया कि वो व्यक्ति जो है वो हमारी हत्या जो है वो करा सकता है। उसका बयान जो है वो भी हम जो है दर्ज किए हैं। इसमें हम लोगों ने जब वो पूरा विश्लेषण किया तो ये और चीज़ें जो बात सामने आई कि घटनास्थल के पर घटना के दिन में जो प्राथमिक अभियुक्त है विशाल तिवारी, इनके मुख्य सहयोगी जो है राजन ओझा, ये भी वहाँ पर मौजूद थे। ये लगभग वहाँ पे 2 घंटे से 3 घंटे से वहाँ पे रैकी कर रहे थे। और जैसे ही इनको ये स्पष्ट हुआ कि जो मृतक हैं वो वहाँ पर घटनास्थल पर आ गए हैं, तब इन्होंने ही जो अपने जो वहाँ पे शूटर थे उन लोगों को बुला के उसका लाइनिंग देने का काम किया। इसमें हम लोगों ने इनका सीडीआर से विश्लेषण और तमाम तरीके तकनीकी साक्ष्यों का भी विश्लेषण किया। इसमें सीसीटीवी का भी गहन अवलोकन किया गया, उसमें भागने की दिशा में भी इनको देखा गया, जिसमें कि गाड़ी भी जो थी जो उस तरह की गाड़ी जिससे अपराधी भागने में सफल हुए हैं, वो गाड़ी जो थी वो भी हम लोगों ने ये पाया गया कि उस तरह की गाड़ी जो है सिमिलर गाड़ी वो इन्हीं के एक सहयोगी के पास जो है वो भी मौजूद है, वो पाई गई है। घटना के दिन में जैसे ही ये घटना घटित हुई, इन जो बेसिकली जो अपराधी के विशाल तिवारी है, ये अपने ही एक सहयोगी जो राजन ओझा थे उनके साथ में ही गाड़ी से तुरंत जो है वो फरार हो गए और काफ़ी दिन तक वहाँ पे फरार रहे। उन्होंने अपना फ़ोन भी जो है उस समय पे बंद कर लिया था और कई दिन तक ये रहे यहाँ पे अपने राज्य से ही बाहर रहे। इसके बाद में इन्होंने ये भी कोशिश किया कि ये यहाँ पर एक बार वापस आके चेक करें कि क्या मेरे ऊपर किसी को शक हो रहा है तो। और इसी के दौरान में ये भी एक बात सामने जो आई कि इन्होंने डराने की भी कोशिश किया जो बेसिकली जो मृतक थे उनके परिवारजनों को, ताकि इनका नाम जो है वो नहीं दिया जाए और बेसिकली इनकी ये भूमिका से अपना दरकिनार हो सके। इस घटना में हम लोगों ने तमाम तरीके के साक्ष्यों का हम लोगों ने विश्लेषण किया है और इसमें हम लोगों ने केस डायरी को और तमाम तरीके के जो हमने एफएसएल के और डॉग स्क्वाड के जो बयान होते हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और इसमें 2 व्यक्तियों की जो है गिरफ्तारी को कानून को मान्य न्यायालय में उपस्थापन जो है वो कराया जाएगा।
जो प्राथमिकी अभियुक्त विशाल तिवारी हैं, इनके पूर्व में भी 4 केस जो हैं वो दर्ज है इंडस्ट्रियल थाना और टाउन थाना में, जिसमें आर्म्स एक्ट भी शामिल है और हत्या का प्रयास भी जो है वो शामिल है। राजन तिवारी का भी जो आपराधिक इतिहास है उसको भी खंगाला जा रहा है, ये भी शराब में संबंधित रहते हैं और इनका भी पूर्व का भी आपराधिक इतिहास है। टीम में शामिल तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको भी हम लोग रिवॉर्ड प्रस्ताव भेजेंगे। प्रॉपर्टी डीलर हरेंद्र यादव की हत्या की गुत्थी पुलिस ने अपने कानूनी कागजों पर सुलझा ली है, लेकिन पूरा सच क्या है अभी हम स्पष्ट नहीं कर सकते। हालांकि जराइम की दुनिया के लोगों का कहना है विशाल ऐसा अपराधी नहीं है। जो मुकदमे उसके ऊपर हुए हैं वह आपराधिक चरित्र के नहीं, घर के झगड़े के हैं। सच जो भी हो धीरे धीरे सामने आएगा और उन लोगों का नाम भी खुलेगा जिन लोगों ने गोली चलाई थी। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।